So hello dear students and welcome back to the session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स ICT Virtual Classroom देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में, क्लास 11th भौतिकी विज्ञान के आपके सब्जेक्ट के बारे में। सो आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। अपनी पोजिशन ले लीजिए, बैठ जाइए अपने अपनी सीट्स पर और अपनी कॉपी और पेन जो है निकाल लीजिए। आज की क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डिस्कशन को करने वाले हैं। हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जो चीजें आपको आती हैं उनको हम लोग स्किप करेंगे, जो चीजें नहीं आती है उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, आई थिंक सारे बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं। अपनी अपनी पोजीशंस ले लीजिए, अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाइए। जो बच्चे अभी तक बैठे नहीं हैं अपनी सीट्स पर बैठ जाएं, और जो बैठ चुके हैं अपनी कॉपी और पेन निकाल करके क्वाइटली जो है बैठ जाइए, चुपचाप तरीके से बैठ जाइए। चलिए, तो आज की क्लास में हमारी जो बातें रहेंगी, सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आपका जो सिलेबस है, आपका कौन सा चैप्टर जो है अभी स्कूल में चल रहा है। आपका कौन सा चैप्टर अभी स्कूल में चल रहा है फिजिक्स के अंदर। जीआईसी बछुआ बांध, जीआईसी बछुआ बांध से कोई बच्चा हमें ये बताए कि इस क्लास में आपका कौन सा चैप्टर चल रहा है। इसके बाद जीआईसी हमीरा वाला ये बताए कि क्लास में कौन सा चैप्टर चल रहा है। जीआईसी बछुआ बांध, मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो हाथ खड़े करो। ठीक है, गुड, हाथ नीचे। बताइए बच्चे, क्या नाम है आपका? सर हेमलता। ओके हेमलता जी, बताइए आपका कौन सा चैप्टर अभी चल रहा है स्कूल में? सर एस ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक के, ओके ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाइए हेमलता, बैठ जाइए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये टाइम आपका जो है 1:25 से 1:25 से आपकी फिजिक्स की क्लास का टाइम होता है, ठीक है। और केमिस्ट्री की क्लास का टाइम जो है इससे पहले है, लंच से पहले आपकी केमिस्ट्री की क्लास हो जाती है, ठीक है। तो अभी जो है फिजिक्स की क्लास चलेगी यहाँ पर। ये टाइम जो है फिजिक्स की क्लास का होता है। तो आप लोग जो आपका शेड्यूल है, शेड्यूल को फॉलो करते हुए क्लास में आने से पहले देखिए कि क्लास कौन सा सब्जेक्ट की चल रही है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप लोग अभी आए हैं, आपको फिजिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें बताई जाएंगी, ठीक है। बहुत ज्यादा टफ नहीं पढ़ा रहा हूँ आज, क्योंकि काफी सारे बच्चे जो है फर्स्ट टाइम जुड़े हैं। सो कुछ बेसिक बातें करेंगे और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। आप लोग अपना ध्यान जो है अपने अपनी स्क्रीन पर बनाकर रखिएगा, मैं आप लोगों को देख रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम जो अपना डिस्कशन रखते हैं बेस, वो रखते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, ठीक है। हम लोग बात करने वाले हैं भौतिक राशियों के बारे में। भौतिक राशि जिसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि भौतिक राशि क्या होती है? क्या कोई बच्चा मुझे भौतिक राशि का एग्जाम्पल दे सकता है? कोई भी एक दो एग्जाम्पल जो है अगर कोई बच्चा दे पाए। चलिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 11th क्लास में आपको इस लेवल के क्वेश्चंस का आंसर जो है ये बनना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग हेजिटेट कर रहे हो अभी क्लास में। आप कह सकते हो द्रव्यमान, बल, लंबाई, चौड़ाई, भार, कार्य, ऊर्जा, ये सभी क्या हैं? भौतिक राशियां हैं। ये सभी क्या हैं? भौतिक राशियां हैं, ठीक है। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये बताइए कि भौतिक राशि होती क्या है। तो भौतिक राशि हर वो राशि है, सिंपल सी छोटी सी परिभाषा हम इसकी देंगे, हर वो राशि जिसको मापा जा सके, जिसको नापा जा सके। अब आप मुझे बताइए, क्या आप सुख को नाप सकते हो? क्या आप सुख को नाप सकते हो? नहीं नाप सकते हो ना, कि कौन कितना सुखी है, किसके पास कितना पैसा है। क्या आप इस चीज को नाप सकते हो? नहीं। क्या आप दुख को नाप सकते हो? सॉरो, सैडनेस को, कि कौन कितना दुखी है? नहीं नाप सकते हो। क्या आप इस चीज को नाप सकते हो कि कोई किसी से कितना प्रेम करता है? नहीं नाप सकते हो। तो ये सारे क्या है? ये सभी भौतिक राशियां नहीं है।
भौतिक राशि वो राशियां होती हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं। तो इसके उदाहरण लिखेंगे, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। भौतिक राशि क्या होती है? हर वो राशि जिसको कि हम माप सकते हैं भौतिक राशि कहलाती है। इसके उदाहरण में लिख लेंगे द्रव्यमान, वेग, बल आदि। नोट डाउन करते रहेंगे, अभी आपको जो है धीरे धीरे मजा आने लगेगा क्लास में। जो जो चीजें यहां पर बताएंगे वो आपको आसानी से समझ में भी आ जाएंगी। तो पहली बात समझ में आ गई, भौतिक राशि किसे कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया। अपने शब्दों में लिखेंगे, अपने शब्दों में लिखेंगे और समझेंगे, समझ करके लिखेंगे। अब भौतिक राशि जो है, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है बच्चों। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती है। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, जिसमें से पहले को हम कहते हैं मूल भौतिक राशियां। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरी होती है व्युत्पन्न भौतिक राशि, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ गया? दो प्रकार की राशियां होती हैं, मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियां क्या होती हैं उसको समझाने से पहले मैं आपको व्युत्पन्न भौतिक राशि समझाता हूं। व्युत्पन्न भौतिक राशि अगर आपको समझ में आ गया तो मूल भौतिक राशि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लिख लिया इतना सभी ने? इतना सभी ने लिख लिया? अब सामने देखिए, अब ध्यान दीजिए। देखो, मेन जो आपका फोकस रहेगा बच्चों वो समझने पर रहेगा, तो समझने पर ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि कौन सी होती है। देखो, आप में से किसी से मैं अगर सूत्र पूछूं, चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर, कौन बताएगा? कौन बताएगा चाल बराबर क्या होता है? कौन बताएगा, जरा बताओ, हाथ खड़े करो। बहुत ही आसान सूत्र है, कोई भी बच्चा अगर बताना चाहे। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब आप मुझे एक बात बताइए, एक कार चल रही है, ठीक है, एक कार चल रही है और इस कार ने कितने समय में, सपोज 5 घंटे में कुछ दूरी तय करी। क्या आप इसकी चाल बता सकते हैं? क्या आप इसकी चाल बता सकते हैं? नहीं। अगर मैं ये बोलूं एक कार ने 200 किलोमीटर दूरी तय करी, क्या आप इसकी चाल बता सकते हैं? नहीं। आपको चाल बताने के लिए दोनों चीजों की आवश्यकता है कि 200 किलोमीटर दूरी तय करी कार ने और 5 घंटे में तय करी, तो आप इसकी चाल बता सकते हैं 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब यह हुआ बच्चों कि जो राशियां, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए मुझे अन्य राशियों पर निर्भर रहना पड़ता है, चाल का पता मुझे तभी लगेगा जब दूरी और समय मुझे दिया रहेगा, ऐसी राशियों को मैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहता हूं। यानी कि मैं सीधे सीधे शब्दों में कह सकता हूं, मैं सीधे सीधे शब्दों में यह बात कह सकता हूं कि इन राशियों का मान दूसरी भौतिक राशियों पर निर्भर रहता है। अब ये जो दूसरी भौतिक राशियां कौन सी हैं, ये दूसरी भौतिक राशियां कौन सी हैं, इनको ही हम मूल भौतिक राशि कहते हैं। तो मैं इसको काट करके लिख रहा हूं मूल भौतिक राशियों पर, ठीक है। तो जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं वो किस पर निर्भर होती है भाई? मूल भौतिक राशियों पर निर्भर होती हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो लिख लेंगे आप यहां पर मूल भौतिक राशियों पर। दूसरी मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। अगर मूल भौतिक राशि की बात करें तो अब हम इजीली डेफिनेशन लिख सकते हैं, इन राशियों का मान किसी अन्य भौतिक राशि
के मान पर निर्भर नहीं रहता, या फिर ये भी कह सकते हैं ये स्वतंत्र होती है। ये क्या होती है? स्वतंत्र होती है। तो मूल भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती हैं। मूल भौतिक राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। ऐसी राशियां जो कि स्वतंत्र होती हैं, जिनके मान को व्यक्त करने के लिए हमको किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं? मूल भौतिक राशि, जिनको हम डायरेक्टली मेजर कर लेते हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनके मान को व्यक्त करने के लिए मुझे दूसरी भौतिक राशियों की आवश्यकता पड़ती है, उनको हम व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें कुछ एग्जाम्पल मूल भौतिक राशियों के और व्युत्पन्न भौतिक राशियों के, तो एक टेबल बना लेंगे। इस टेबल में सबसे पहले लिखेंगे, इस तरह मूल भौतिक राशि। तो मूल रूप से भौतिक राशियां 7 होती हैं। मूल भौतिक राशियां कितनी होती हैं? 7 होती हैं। ठीक है, बट हम बेसिकली जिन की चर्चा करेंगे उनके बारे में मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। ठीक है, बेसिकली हम जिन राशियों को बात करते हैं उनको ही मैं यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, तो लिखिए मेरे साथ, आते हमारे पास लाइन में, द्रव्यमान जिसे हम कहते हैं मास, दूरी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, ठीक है, त्रिज्या, कुछ भी कह लीजिए, मतलब तो दूरी है, 2 बिंदुओं के बीच की जो लंबाई है वो दूरी कहलाती है ना। तो इसको लंबाई कह लीजिए या दूरी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। ठीक, कंफ्यूज नहीं रहना है इसमें। काफी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि लंबाई लिखे दूरी लिखे, बात एक ही है। लंबाई जो है लेंथ, तीसरा समय। तो मूल रूप से जो है ये 3 हमारे पास मूल भौतिक राशियां हैं जिनका सबसे ज्यादा यूज होता है, द्रव्यमान, लंबाई, समय। मैकेनिक्स में इनका यूज होगा। इसके अलावा हमारे पास होते हैं ऊष्मागतिक, टेम्परेचर, ताप हो गया, है ना। इसके अलावा पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है प्रकाश की तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 6-7 मात्रक होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास है, वह है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। कुछ व्युत्पन्न भौतिक राशियों के उदाहरण लिख लीजिए। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, तो अब तो आप इसे खुद से लिख पा रहे होंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में हम लोग सबसे पहले जिसको इंट्रोड्यूस करेंगे वो है चाल, नेक्स्ट त्वरण, और व्युत्पन्न भौतिक राशियां बहुत सारी हैं। ध्यान रखिए, मूल भौतिक राशियां सिर्फ 7 होती हैं और व्युत्पन्न भौतिक राशियों की कोई संख्या नहीं है। ठीक है, तो द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, समय हो गया, ताप हो गया। अच्छा, एक छूट गया है, इसको भी लिख लीजिए। एक होता है इलेक्ट्रिक करंट। चलिए पूरा ही लिख लेते हैं इनको ढंग से। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, ऊष्मागतिक ताप, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। ये याद रखना है आपको। ये कुछ चीजें आपको फिजिक्स में जो है समझने के लिए कुछ चीजें याद रखनी पड़ती हैं। ये बेस है फिजिक्स का। ठीक है, अगर ये याद रहेगा तो आगे की चीजें, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। और मैंने क्या कहा, व्युत्पन्न भौतिक राशियां तो बहुत सारी हैं। ठीक है, तो कितने ही लिख पाएंगे हम लोग। यहाँ पे तो कुछ 4-5 लिख रहे हैं हम जो फेमस है। बल हो गया, ठीक है, इसके अलावा कार्य हो गया, और इसके अलावा पृष्ठ तनाव हो गया, आदि बहुत सारी हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। जब हम पढ़ेंगे
जब हम पढ़ेंगे विमाओं को, जब हम पढ़ेंगे विमा वाला चैप्टर, वहां पर हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इतनी बात आई थिंक आपके समझ में आ गई होगी, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है मात्रक। हर एक भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमको जो है मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। लिख लिया सबने? ठीक है। सबसे पहले मात्रक के बारे में बात करते हैं। नोट लिखेंगे। किसी भौतिक राशि को दर्शाने के लिए या फिर उसको बताने के लिए नंबर 1 और नंबर 2 दो चीजों की आवश्यकता होती है। नंबर 1, उस राशि का आंकिक मान। अभी इसको एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आंकिक मान मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू। दूसरा उसका मात्रक, मात्रक यानी कि यूनिट। आंकिक मान को हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल से समझते हैं इसको। सपोज आप लोग मार्केट गए, और मार्केट जाकर के आपको क्या करना है, आपसे पेरेंट ने आपसे सब्जी मंगाई है, वेजिटेबल्स मंगाई है, और वेजिटेबल में आप गए आलू लेने, पटेटो। तो आप पटेटो के दुकानदार को क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि मुझे 1 किलो आलू देना, या फिर मुझे 500 ग्राम आलू देना, या फिर मुझे 5 किलो आलू देना। अगर आप ये जानकारी नहीं दोगे दुकानदार को, तो दुकानदार क्या आपको एग्जैक्ट आलू दे पाएगा? बताइए, नहीं दे पाएगा। ऐसे ही इसको मिटाते नहीं, इसको रखते हैं। ऐसे ही सपोज दूसरा एग्जांपल क्या हुआ, आप लोग कपड़ा लेने गए अपने लिए कपड़ा सिलवाने के लिए आप कपड़ा लेने गए। आपने कहा कि मुझे 1 मीटर कपड़ा देना है ना, मुझे जो कपड़े सिलवाने हैं उसके लिए मुझे 1 मीटर कपड़ा चाहिए। आप दुकानदार को कहेंगे मुझे 1.25 मीटर कपड़ा चाहिए, 1.25 मीटर कपड़ा चाहिए। तो अगर आप ये जानकारी नहीं देंगे तो दुकानदार आपको एग्जैक्ट कपड़ा कैसे काट के देगा? क्या आप देख रहे हैं, यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर हो ये रहा है, आप वास्तव में मांग रहे हो कपड़े की लंबाई। क्या पूछ रहे हो उनसे? आप बोल रहे हो कि कपड़े की जो लंबाई है वो 1 मीटर होने चाहिए। यहाँ पर आप क्या बात कर रहे हो कि आलू का जो द्रव्यमान है, हम अभी द्रव्यमान शब्द यूज कर रहे हैं, हालांकि ये गलत है, बट समझने के लिए जस्ट फॉर एग्जांपल के, आलू का जो द्रव्यमान है वो 1 किलोग्राम होना चाहिए। तो किसी भी भौतिक राशि, अभी क्या बात करी थी, लंबाई और द्रव्यमान क्या है भाई? भौतिक राशियां। देखो यहाँ देखो, लंबाई द्रव्यमान क्या है? भौतिक राशि। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मैं देख रहा हूं कि मुझे दो चीजों की जरूरत पड़ रही है। एक तो मुझे संख्या बतानी है और उसके पीछे एक मात्रक लगाना है। संख्या बतानी है, मात्रक लगाना है। यहाँ भी देखो, संख्या बतानी है, मात्रक लगाना है, संख्या बतानी है, मात्रक लगाना है, संख्या बतानी है, मात्रक लगाना है। अगर मैंने ये काम नहीं करा तो उस भौतिक राशि को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मैं आलू नहीं खरीद पाऊंगा दुकानदार से, मैं और कपड़ा नहीं खरीद पाऊंगा, क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा कि जो कपड़े की माप है वो क्या होनी चाहिए। और कपड़े की माप क्या है भाई? लंबाई है, और लंबाई आप जानते हैं भौतिक राशि, और भौतिक राशि को नापा जा सकता है। तो भौतिक राशि को नापने के लिए दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, एक होता है आंकिक मान और एक होता है उसका मात्रक। इसीलिए हम भौतिक राशि को ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू एन यू। Q इज इक्वल टू एन यू। Q इज इक्वल टू एन यू का क्या मतलब हुआ? Q का मतलब हुआ है भौतिक राशि, Q का मतलब है भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, और n का मतलब मैंने बताया क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान, और u का मतलब है मात्रक यानी कि यूनिट। समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आ गई है? एन यू को जैसे ठीक उसी प्रकार से 1 किलोग्राम, तो 1 हो गया n और किलोग्राम हो गया u। ठीक है, इस तरीके से मैं किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त कर सकता हूं। उसके साथ दो चीजें होनी चाहिए, एक n होना चाहिए, एक u होना चाहिए। n मतलब उसका आंकिक मान होना चाहिए, u मतलब उसका यूनिट होना चाहिए।
ठीक है। अब जाते जाते एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं कि ये जो है मान हमेशा कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट यानी कि नियत रहता है, नियतांक होता है। मतलब कि जैसे सपोज मैं बोलूं 1 किलोग्राम आप आलू लाए या फिर आप 1000 ग्राम आलू लाए, क्या दोनों बात बराबर नहीं है? क्या दोनों बात बराबर नहीं है? बराबर है, समझ रहे हैं? तो यहां पर मैंने जो संख्या है वो 1 है, यहां पर संख्या 1000 है, यहां पर जो मात्रक है वो किलोग्राम है, यहां पर जो मात्रक है वो ग्राम है। यानी कि हमें एक बात समझ में आ रही है कि भले ही यहां पर n और u के मान अलग अलग हैं, यहां पर n1 है तो यहां पर n2 है, अलग मान है, यहां पर u1 है तो यहां पर u2 है, लेकिन फिर भी ये क्या है? दोनों बराबर हैं। फिर भी ये दोनों क्या है? बराबर हैं। यहां से मुझे एक सूत्र मिला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र, जिस पर कि हम अगली क्लास में न्यूमेरिकल्स करेंगे, यहां से हमको जो सूत्र मिला है वो बना है n1u1 बराबर n2u2, n1u1 बराबर n2u2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन रखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। तो इतना जो है, इतनी बातें हमको आज की क्लास में ध्यान रखनी है। यहां से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। अगर किसी बच्चे का इतने पार्ट से जो बातें आज बताई गई उसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है तो प्लीज बताइए बच्चों। कोई चीज समझ में नहीं आई या फिर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो प्लीज बताइए। सबको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो हाथ खड़े करो। यदि सारे बच्चों की समझ में आ गया है तो हाथ खड़े करो एक बार। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। हमने बात करी थी भौतिक राशियों के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। भौतिक राशियां वे राशियां होती है जिनको मापा जा सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये 2 प्रकार की होती हैं, मूल और व्युत्पन्न। मूल भौतिक राशियां केवल 7 होती हैं, जबकि व्युत्पन्न भौतिक राशियों की कोई फिक्स संख्या नहीं है। ठीक है, आगे आप जब पढ़ते जाओगे तो आपको नई नई व्युत्पन्न भौतिक राशियां मिलती जाएंगी, लेकिन मूल भौतिक राशियां सिर्फ 7 हैं। इनके नाम है द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, उष्मागतिकता, पदार्थ की मात्रा और प्रकाश की तीव्रता। इसके अलावा हम किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक उसका आंकिक मान, दूसरा मात्रक। यहां से हमें एक रिलेशन पता चला था n1u1 = n2u2, जिस पर कि हम अगली क्लास में न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। एग्जाम्स में n1u1 और n2u2 पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस अक्सर पूछा गया है। सो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं उम्मीद करता हूं आप घर से इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।